नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और इस सेशन में हम योगा एजुकेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि वर्तमान समय में योग का कुछ महत्व अधिक बढ़ गया है, तो इसलिए योग से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी लगातार हर एग्जाम में योग से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम योग के थ्योरी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। योग एजुकेशन यानी योग शिक्षा। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ है दोस्तों, योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग का अर्थ होता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग ही योग है। जहाँ दोस्तों आत्मा और परमात्मा मिल जाएं, उस रास्ते का, उस मार्ग का नाम ही योग है। योग मार्ग द्वारा समाधि अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है। योग मार्ग द्वारा दोस्तों समाधि अवस्था में पहुँचने का प्रयत्न किया जाता है। योग दर्शन को योग का राजयोग भी बताया गया है। योग एक राजयोग भी बताया गया है, ठीक है। तथा योग मार्ग के लिए 8 सीढ़ियाँ, 8 लिम्स का प्रयोग किया जाता है। 8 सीढ़ियाँ बताई गई हैं, जिस कारण से योग को अष्टांग साधन योग यानी 8 फोल्ड पैथ ऑफ योगा भी कहा जाता है। यानी अष्टांग योग साधन भी कहा जाता है। ऋषियों मुनियों व योगियों के द्वारा शरीर मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के ही साधन बताए गए हैं। यानी इन साधनों के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ओके दोस्तों, ये अष्टांग योग के मार्ग हैं। यानी जो अष्टांग योग बताए गए हैं, उनके मार्ग कौन कौन से हैं, आइए समझ लेते हैं। ये दोस्तों मार्ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 मार्ग बताए गए हैं, ठीक है दोस्तों। योग की परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम योग की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, योग की परिभाषाएं आगे समझेंगे। इससे पहले हम दोस्तों चतुर्योग के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, चतुर्योग क्या है, यानी योग के प्रकार क्या हैं। सर्वप्रथम हम योग के प्रकार समझेंगे, इसके बाद परिभाषाओं को भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, योग के प्रकार कितने होते हैं? योग के दोस्तों 8 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1, चतुर्योग। क्या चतुर्योग वह साधन है जहाँ 4 योगों का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो ये 4 योग जो हैं दोस्तों, वे कौन से हैं? नंबर 1 कर्म योग, नंबर 2 भक्ति योग, नंबर 3 ज्ञान योग, नंबर 4 राज योग, ठीक है। सर्वप्रथम कर्म योग दोस्तों, गीता में बताया गया है, योगा कर्मश कौशलम, यानी कर्म को करना ही योग है, ठीक है दोस्तों। भक्ति योग में बताया गया है, भक्ति योग के अंतर्गत अंतर्ध्यान में भगवान का भजन
किया जाता है, परमात्मा का नाम जपा जाता है, मंत्रों आदि का उच्चारण किया जाता है। किसमें दोस्तों? भक्ति योग में। ज्ञान योग, योग द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान हासिल करता है। योग द्वारा व्यक्ति धार्मिक ग्रंथों उपनिषदों का अध्ययन करके ज्ञान हासिल करता है, उसको कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग। अब हम देखते हैं दोस्तों राजयोग। राजयोग क्या है? उद्देश्य, राजयोग का उद्देश्य मन की चंचलता को समाप्त करना है। इच्छाएं नियंत्रण व मन अनुशासित हो जाता है राजयोग के द्वारा। मेरे डियर फ्रेंड्स, राजयोग के द्वारा यानी राजयोग का उद्देश्य जो है मन की चंचलता को समाप्त करना है, जिससे इच्छाएं नियंत्रण हो जाती हैं और मन अनुशासित हो जाता है। किसके द्वारा? राजयोग के द्वारा। अब हम देखते हैं पतंजलि योग। पतंजलि योग की जो दूसरा भाग है वो हमारा है पतंजलि योग। पतंजलि योग जो है दोस्तों ये क्या कहता है? पतंजलि योग कहता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। यम और नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियम योग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नंबर 3 योगा के प्रकार में नंबर 3 है गीता योग। गीता योग। समत्वम योगा उच्यते। समत्वम योगा उच्यते। इसका मतलब है दोस्तों और योगा कर्मश कौशलम यानी इनका मतलब है दोस्तों जीवन में समता का आ जाना ही योग है। जीवन में समता का आ जाना ही योग है। कार्य की कुशलता ही योग है। कार्य की कुशलता ही योग है। समत्वम योगा उच्यते, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जीवन में समता आ जाना ही योग है। योगा कर्मश कौशलम, इसका अर्थ है दोस्तों कार्य की कुशलता ही योग है। कार्य की कुशलता ही योग है। इस प्रकार दोस्तों गीता में योग को विशेष महत्व दिया गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों अष्टांग योग। क्या? अष्टांग योग। अष्टांग योग की श्रेणी अपनाकर व्यक्ति अपना सामाजिक जीवन व जीवन में मन पर नियंत्रण रखकर अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हठ योग। हठ योग क्या है? हठ योग की समस्त क्रियाएं, मुद्राएं तथा षटकर्म एवं आसन प्राणायाम जो शरीर को सबल, स्वस्थ व निरोग कुंडलिनी को जागृत करने में मदद करता है। कुंडलिनी को जागृत करने में मदद करता है। क्या ये दोस्त? ये है हमारा हठ योग। हठ योग जो है दोस्तों समस्त क्रियाओं, मुद्राओं, षटकर्म, आसन, प्राणायाम शरीर को सबल, स्वस्थ, निरोग कुंडली को जागृत करने में मदद करता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं योग का छठा प्रकार मंत्र योग। मंत्र योग मन में बोलकर उच्चारण करना मंत्र योग की विधि है। मंत्र समाधि की स्थिति में बैठकर भी किया जा सकता है। मंत्र योग समाधि की स्थिति में भी बैठकर किया जा सकता है। इसके बाद योग का 7वां प्रकार है लय योग। क्या? लय योग। लय योग में व्यक्ति स्वयं को ध्यान की स्थिति में रखकर अपने मन के अंदर उठने वाली वृत्तियों पर काबू पाना सीखता है। अपने मन के अंदर उठने वाली
वृत्तियों पर काबू पाना सीखता है, काबू पाना सीखता है दोस्तों। कुंडलिनी योग अगला हमारा है कुंडलिनी योग। यह ऐसी शक्ति है, यह ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपने अंदर छिपी शक्तियों से परिचय करवाती है, छिपी शक्तियों से परिचय करवाती है। आइए दोस्तों, अब हम योग की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। योग की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करते हैं। भगवत गीता, क्या भगवत गीता के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है योग की परिभाषाओं में? योगा कर्मश कौशलम, यानी योगा जो है वो कार्य करने की कुशलता ही योगा है, कर्म को करने की कुशलता ही योगा है। समत्यम योगा उच्चते, जिसका अर्थ होता है जीवन में क्षमता का आ जाना ही योग है, जीवन में क्षमता का आ जाना ही योग है। ठीक है, अब देखते हैं वेद व्यास क्या कहते हैं? योग समाधि है। क्या योग क्या है? समाधि है। ठीक है दोस्तों। और आगम क्या कहते हैं? शिव और शक्ति का मिलन ही योग है, शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। पतंजलि क्या कहते हैं? योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, यानी योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों को कैसा किया जाता है? निरोगी किया जाता है। राधा कृष्ण क्या कहते हैं? योग जो है व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, योग व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। अष्टांग योग, क्या अष्टांग योग के अंतर्गत दोस्तों 8 अंग योग के 8 लिम्स को सम्मिलित किया जाता है, 8 लिम्स को सम्मिलित किया जाता है। सर्वप्रथम देखते हैं इन 8 लिम्स को 2 भागों में बांटा जाता है। ये होते हैं बाह्य लिम्ब और आंतरिक लिम्ब। बाह्य लिम्ब में दोस्तों 5 अंग शामिल किए जाते हैं, आंतरिक लिम्ब में 3 लिम्ब शामिल किए जाते हैं। ओके दोस्तों, देखिए बाह्य लिम्स में कौन कौन से लिम्ब शामिल किए जाते हैं? तो दोस्तों बाह्य अंगों में या बाह्य लिम्स में दोस्तों 5 लिम्ब शामिल किए जाते हैं, जो है हमारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसलिए दोस्तों इस प्रकार 3 आंतरिक अंगों में योग के जो 8 लिम्स होते हैं वो उनमें से 3 लिम्स जो होते हैं वो आंतरिक अंगों के आंतरिक लिम्स कहलाते हैं दोस्तों। वो होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आगे हम देखते हैं इन लिम्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो आइए दोस्तों सर्वप्रथम हम यम के बारे में चर्चा करते हैं। यम क्या है दोस्तों? यम क्या है? यम जो है हमारा सामाजिक नियम है। क्या ये? यम के द्वारा हम समाज में रहना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है अष्टांग योग का सर्वप्रथम पहला लिम्स यम। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है, और इसे हम यम के भागों को याद रख सकते हैं। आसावा से क्या? आसावा से। आ से मतलब अहिंसा और सा से मतलब सत्य, ए से मतलब अस्त्य, बी से ब्रह्मचर्य और आ से अपरग्रह। क्या? आ से अपरग्रह। ओके दोस्तों, असावा से याद रख सकते हैं। अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों हिंसा ना करना, और हिंसा किस प्रकार नहीं करनी है? मन, वचन और वाणी। मन, वचन, वाणी से भी हिंसा को नहीं करना है। मन, वचन, वाणी से भी हिंसा को नहीं अपनाना है। सत्य का मतलब होता है झूठ ना बोलना।
क्या होता है दोस्तों, झूठ ना बोलना, यानी हमेशा सत्य को क्या करना है, प्रीफर करना है, सत्य को बोलना है। ओके दोस्तों। आस्ते, क्या आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। क्या मतलब होता है, चोरी ना करना। अगला हमारा होता है विषय ब्रह्मचर्य का। विषय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है हमें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपर ग्रह, अपर ग्रह का मतलब होता है ग्रह का परित्याग करना है, यानी दोस्तों हमें अपने जीवन में ग्रह का परित्याग भी करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, ग्रह से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। नियम, क्या नियम शारीरिक स्वच्छता को प्रीफर करता है। नियम जो है शारीरिक स्वच्छता को प्रीफर करता है। नियम दोस्तों शारीरिक स्वच्छता को प्रीफर करता है। और नियम के भाग हैं दोस्तों, कैसे याद रखेंगे, SST, SST करो और SI बन जाओ। ठीक है, इस प्रकार S से शौच, शौच, S से संतोष, T से तप और S से स्वाध्याय, I से ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान। ठीक है। शौच शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक स्वच्छता रखना, शारीरिक व मानसिक स्वच्छता रखना। शौच से मतलब है दोस्तों स्वच्छता, और स्वच्छता हमारी होनी चाहिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वच्छता रखनी चाहिए। संतोष, संतोष से अर्थ है दोस्तों जितना है उस पर संतोष करना चाहिए, जितना है उस पर संतोष करना चाहिए। तप, तप से दोस्तों मंजिल या किसी लक्ष्य के लिए कष्ट को सहना ही तप कहा जाता है। किसी मंजिल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना ही तप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। स्व अध्याय, स्व अध्याय, स्वाध्याय से मतलब दोस्तों सेल्फ स्टडी। क्या, सेल्फ स्टडी स्वयं के बारे में अध्ययन करना, स्वयं के बारे में अध्ययन करना और इसके साथ साथ ही धर्मशास्त्रों के बारे में भी अध्ययन करना है। ईश्वर प्राणिधान, क्या ईश्वर प्राणिधान से मतलब दोस्तों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आसन, आसन दोस्तों, आसन अगर हम देखें तो आसन जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। आसन जो है हमारे 3 प्रकार के 3 भागों में बांट दिए जाते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं सांस्कृतिक आसन, यानी कल्चरल आसन। कल्चरल आसन वे आसन जो शरीर की स्थिति दशा ठीक करते हैं, वे आसन जो शरीर की स्थिति दशा ठीक करते हैं। दूसरा आरामदायक आसन, दूसरा आरामदायक आसन वे आसन जो शांति व शिथिलता प्रदान करते हैं, जिसमें दोस्तों आता है हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शवासन, शवासन। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ध्यानात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन दोस्तों मेडिटेटिव आसन होते हैं, वे आसन जो ध्यान की अवस्था में किए जाते हैं, वे आसन जो ध्यान की अवस्था में किए जाते हैं उन्हें हम ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों ध्यानात्मक आसन में कौन कौन से आसन आते हैं, आरामदायक आसन में कौन कौन से आसन आते हैं, सांस्कृतिक आसन में कौन कौन से आसन आते हैं, आइए दोस्तों हम डिटेल से समझ लेते हैं, हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार इन पर डिटेल से चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यानात्मक आसन कौन कौन से आसन हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यानात्मक आसन कौन कौन से आसन हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यानात्मक आसन जो हैं ये दोस्तों इनका उद्देश्य मन को शांत करके एकाग्रता को बढ़ाना है। ये आसन ध्यान यानी मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ये आसन दोस्तों मेडिटेशन, ध्यान और प्राणायाम के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, सबसे उपयुक्त होते हैं। आरामदायक आसन, सॉरी दोस्तों ध्यानात्मक आसन में
कौन कौन से आसन आते हैं वो हम उन पे चर्चा करते हैं। तो इनके उदाहरण में आता है दोस्तों अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन, और इसके साथ साथ ही दोस्तों सिद्धासन और ब्रह्मासन और भद्रासन और वीरासन और वज्रासन और दंडासन और दंडासन। इस प्रकार दोस्तों ये सभी आसन लगभग बैठने की मुद्रा में ही किए जाते हैं और ध्यानात्मक स्थिति में यानी ध्यान को प्राप्त करने के लिए इनको प्रीफर किया जाता है। अब हम दोस्तों देखते हैं हमारे कौन से दोस्तों, अब हमारे हैं आरामदायक आसन। आरामदायक आसन इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य इनका अभ्यास शरीर और मन की थकान दूर करना होता है। इनका उद्देश्य दोस्तों शरीर और मन की थकान को दूर करना होता है। शरीर को शिथिल यानी रिलैक्स करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। रिलैक्स करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इसमें दोस्तों मुख्य आसन है शवासन। क्या? शवासन दोस्तों जो लेटकर किया जाता है। मकरा आसन दोस्तों मगरमच्छ की तरह लेटा जाता है। बाला आसन। क्या? बाला आसन दोस्तों इसमें दोस्तों बालक की तरह लेटा जाता है। शशांक आसन, इसमें दोस्तों खरगोश की तरह लेटा जाता है। अद्यंतान आसन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक आसन कि सांस्कृतिक आसन यानी कल्चरल आसन वे आसन होते हैं जिनका उद्देश्य शारीरिक विकास, लचीलापन और अंगों की कार्यक्षमता सुधारना है। अंगों की कार्यक्षमता सुधारना होता है। ये दोस्तों तीन स्थितियों में प्रीफर किए जाते हैं। नंबर 1 खड़े होकर। क्या? खड़े होकर करने वाले प्रमुख आसन हैं ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन। ताड़ासन, वृक्षासन और त्रिकोणासन। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार बैठकर किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं? पश्चिमोत्तासन, अर्ध मतेंद्रासन और गोमुखा आसन। पश्चिमोत्तासन, अर्ध मतेंद्रासन और गोमुखा आसन। ठीक है। इसके बाद दोस्तों लेटकर किए जाने वाले आसन। क्या? लेटकर किए जाने वाले आसन यानी दोस्तों लाइंग पोजीशन में भुजंगासन और धनुरासन और सर्वांगासन और हला आसन। दोस्तों ये भी आसन 2 स्थिति में प्रीफर किए जाते हैं। एक होता है हमारा सुपाइन पोजीशन और दूसरा होता है हमारा प्रोलाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं और प्रोलाइन पोजीशन में कौन कौन से आसन किए जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सुपाइन पोजीशन में दोस्तों वे आसन होते हैं जिसमें हमारा चेहरा फेस ऊपर की तरफ होता है और प्रोलाइन पोजीशन में वे आसन होते हैं जिसमें हमारी पीठ ऊपर होती है और पेट नीचे की तरफ होता है। जैसे शल्वासन, जैसे हमारा होता है शल्व आसन। क्या? टिड्डे जैसा आसन। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आसन के बाद दोस्तों यम नियम आसन के बाद अब हम पहुँचे हैं अपने नेक्स्ट लिम्ब प्राणायाम पर। क्या? नेक्स्ट लिम्ब प्राणायाम पर जो हमारा होता है यम नियम आसन प्राणायाम, चौथा लिम्ब होता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्राणायाम। क्या? प्राणायाम। ठीक है दोस्तों। जिसका अर्थ होता है ब्रीथ कंट्रोल यानी श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों। इसको दोस्तों 3 शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है जो होते हैं पुकार। क्या? पुकार। प्राणायाम में 3 स्थितियां प्रीफर की जाती हैं और उन्हें हम दिखाते हैं दोस्तों पुकार से याद रख सकते हैं। जैसे पूरक, इस स्थिति में सांस को हमें ग्रहण करना होता है और 10 सेकंड तक प्राण वायु जो है
फेफड़ों में भरी जाती है। इसके बाद कुंभक। कुंभक का मतलब होता है दोस्तों रोकना। क्या? रोकना, यानी घड़ा। घड़े में जैसे जल भरा जाता है वैसे ही दोस्तों हमें सांस को फेफड़ों में भरकर रोकना होता है और इसका समय 40 सेकंड तक ये प्राणवायु रोकी जाती है। रेचक मीन्स रेचल यानी छोड़ना। 20 सेकंड तक प्राणवायु फेफड़ों से आराम से छोड़ी जाती है। फेफड़ों से प्राणवायु आराम से छोड़ी जाती है। एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों प्राणायाम में मुख्य रूप से हमारे कौन कौन से आसन शामिल होते हैं? उज्जयी प्राणायाम। क्या? उज्जयी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। ये दोस्तों वे प्राणायाम हैं जो हमारी ब्रीथिंग यानी सांस कंट्रोल से संबंधित हैं, जो हमारे फेफड़ों से संबंधित आसन हैं दोस्तों। अगला हमारा है दोस्तों 5 नंबर पर प्रत्याहार। क्या? प्रत्याहार इसका अर्थ होता है दोस्तों सेंस कंट्रोल। क्या? सेंस कंट्रोल यानी दोस्तों संवेदनाओं पर कंट्रोल करना। क्या? संवेदनाओं पर कंट्रोल करना। सेंस ऑर्गन जो हमारे होते हैं दोस्तों 5, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, इसको क्या करना है? इसको कंट्रोल करना। इस आसन के द्वारा, इस लिम्ब के द्वारा स्व नियंत्रण प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करता है, यानी उनका जो विषय होता है उनसे दोस्तों उन्हें अलग कर देता है। वास्तव में विषयों से विमुख होकर मन तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है दोस्तों। अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के साधक को भगवान में प्रीति, परम रस तथा परम सुख की अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको दोस्तों उनके भौतिक सुख से हटाकर अपने आप में सम्मिलित कर लेना ही क्या कहलाता है? प्रत्याहार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों मन तथा इंद्रियों पर इनको अंतर्मुखी कर लेना ही प्राणायाम कहलाता है और प्राणायाम के द्वारा भगवान में प्रेम महसूस होता है। अगला हमारा है कंसंट्रेशन यानी धारणा। अगला हमारा लिम्स है दोस्तों कंसंट्रेशन यानी धारणा। क्या? धारणा के बारे में दोस्तों हम समझते हैं। आइए समझते हैं। 1 मिनट। तो धारणा क्या है दोस्तों? धारणा को कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। मन का निश्चल भाव यानी दोस्तों, ठीक है, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी भी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। धारणा का मतलब दोस्तों कंसंट्रेशन होता है। जैसे मन को निश्चल भाव जो है दोस्तों वो फिजिकली बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी भी एक चित्त या कोने में उनको दबाकर रखना ही धारणा है। ये समाधि की तरफ पहला कदम है। ये दोस्तों समाधि का पहला कदम है जिसे पूरा करके हम समाधि की तरफ जा सकते हैं, जो साधकों को ध्यान व समाधि के योग बनाता है। इसका अभ्यास करने के बाद दोस्तों साधक जो है समाधि के योग बन जाता है। अगला हमारा 7 लिम्स है ध्यान यानी मेडिटेशन क्या है दोस्तों? ध्यान समाधि की पूर्व अवस्था है। ध्यान जो है समाधि से पहले की अवस्था है। ठीक है, यानी ध्यान मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। ध्यान दोस्तों एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन जो है पूरी तरह स्थिरीकरण में स्थिर हो जाता है। जिसका ध्येय वस्तु में
चित्त को लगाया जाए, जिसका ध्येय दोस्तों वस्तु में चित्त को लगाया जाए और उसी चित्त का एकाग्र हो जाना और बीच में दूसरी वृत्ति का ना उठना, उसी चित्त का एकाग्र हो जाना। सबसे पहले आपका उद्देश्य होना चाहिए कि किस अपने ध्येय को वस्तु में चित्त को लगाया जाए और उसी चित्त का एकाग्र हो जाना और बीच में दूसरी वृत्ति ना उठे, उसी को ही ध्यान कहते हैं। ठीक है दोस्तों। समाधि का अर्थ होता है दोस्तों मीट टू गॉड, यानी परमात्मा से मिलना। समाधि का क्या दोस्तों आठवां अंग है दोस्तों। क्या समाधि जो है हमारा आठवां लिम्स या अंग है। इसका उद्देश्य क्या होता है? समाधि का मतलब होता है दोस्तों मीट टू गॉड। समाधि जो है आठवां अंग है। समाधि मन की सभी वृत्तियों के निरोध यानी रोक कर विनाश की अवस्था है। मन की सभी वृत्तियों को रोक कर उनको विनाश कर देना ही समाधि है। यानी इस अवस्था में जीवात्मा को परमात्मा का सहयोग ही समाधि है। यानी परमात्मा के साथ सहयोग या कनेक्शन या जुड़ना ही समाधि कहलाता है। समाधि ध्यान के अभ्यास की सबसे हाईएस्ट यानी उच्चतर अवस्था है। ध्यान के विकास की सबसे हाईएस्ट या उच्चतर अवस्था है। अब हम दोस्तों आसनों के सभी 8 लिम्स की चर्चा करने के बाद अब हम षटकर्म की भी चर्चा करते हैं, जो हमारे होते हैं 6 यौगिक क्लींजर। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम इसे हम याद रख सकते हैं NDNBTK यानी नादान बतख से भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम हमारा नेति मतलब दोस्तों नाक की सफाई। नेति द्वारा नाक की सफाई की जाती है और नेति दोस्तों 2 तरह से की जाती है, जल नेति और सूत नेति। जल नेति से द्वारा नासिका मार्ग की सफाई की जाती है। इसमें दोस्तों एक दोस्तों जिसमें नली हो ऐसा लोटा लिया जाता है जिसमें दोस्तों टोंटी हो। क्या टोंटी वाला लोटा लेकर नाक में पानी भरा जाता है और इससे नाक की सफाई की जाती है। सूत नेति द्वारा दोस्तों एक धागा लेकर जिसे मोम में या शहद में डुबोया जाता है और फिर धीरे धीरे उस धागे को नाक में डाला जाता है और गले तक पहुंचने के बाद उसे वापस खींचा जाता है। इस विधि द्वारा दोस्तों नाक की सफाई की जाती है। अगला हमारी क्रिया है षटकर्म। दोस्तों 6 क्रियाएं हैं, 6 क्रियाओं का योग है जिसके द्वारा शरीर की स्वच्छता की जाती है। दूसरा हमारा है धोती। एक क्रिया पेट की सफाई। धोती द्वारा दोस्तों पेट की सफाई करने वाला योग अभ्यास है। क्या है ये दोस्तों? ये दोस्तों पेट की सफाई करने वाला क्या है? योग अभ्यास है। ठीक है दोस्तों। नौली यह योगिक क्रिया पेट की सफाई दोस्तों धोती जो है ये हमारी क्या दोस्तों गले की सफाई की क्रिया है। ठीक है। इसमें दोस्तों एक कपड़ा ले लिया जाता है जो बहुत लंबा होता है और उसे धीरे धीरे गले में डाला जाता है और फिर धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नौली यह यौगिक क्रिया जो है पेट की सफाई की तकनीक है और जिसमें पेट की मांसपेशियों को सिकोड़कर और अलग करती हैं। क्या सिकोड़कर दोस्तों क्या करती हैं? अलग करती हैं, जिसमें एक मंथन प्रभाव पैदा होता है। मंथन जैसा प्रभाव पैदा होता है जो उस क्षेत्र को साफ करता है। यानी दोस्तों इसमें मांसपेशियों को इतना सिकोड़ लिया जाता है कि पेट की बिल्कुल सफाई हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों,
कि बास्ती, क्या अगला हमारा है बास्ती, बी से बास्ती। बास्ती में साधक बड़ी आंच से दोस्तों क्या करता है, विषाक्त पदार्थ यानी दोस्तों अपशिष्ट, क्या अवांछित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ये दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस विधि में दोस्तों कुछ पदार्थ खाया जाता है, जो पदार्थ जो बड़ी आंत की जो विषाक्त पदार्थ अपशिष्ट हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। त्राटक, क्या त्राटक, इसमें साधक को त्राटक, क्या त्राटक, इसमें साधक को बिना पलक झपकाए किसी बिंदु या लव पर या वस्तु पर एकाग्र दृष्टि से देखना शामिल होता है। इसमें साधक को बिना पलक झपकाए किसी बिंदु किसी बिंदु या लव, क्या या लव या वस्तु पर एकाग्र दृष्टि से देखना शामिल है। यह आँखों और दिमाग दोनों के लिए सफाई का अभ्यास है। ये आँखों और दोस्तों दिमाग दोनों की सफाई के लिए कैसा है, सफाई का अभ्यास है। कैसा दोस्तों, सफाई का अभ्यास है, ऐसा कहते हैं दोस्तों। इस क्रिया को करने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, एक दीपक को जलाकर रख लिया जाता है, एक दीपक को जलाकर रख लिया जाता है और उसे दूर से टकटकी बांध कर उसे देखना होता है। कपालभाति दोस्तों शुद्धि क्रियाओं में भी आती है और इसके साथ साथ ही दोस्तों योग के 8 लिम्स में भी शामिल की जाती है। इस तकनीक का प्रयोग दोस्तों फेफड़ों की सफाई के लिए किया जाता है, फेफड़ों की सफाई के लिए किया जाता है और इसको हम इसके दोस्तों क्रम को पुकार से याद रख सकते हैं, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। और इसका सूत्र होता है 1-4-2 यानी दोस्तों 10 सेकंड तक सांस को ग्रहण करना, 40 सेकंड तक रोकना और 20 सेकंड में छोड़ना होता है, 20 सेकंड में छोड़ना होता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों बंद के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, यानी योग में दोस्तों कितने प्रकार के बंद के बारे में चर्चा की है। ठीक है, बंद दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। बंद जो हैं दोस्तों वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम इसे हम याद रख सकते हैं दोस्तों जम, क्या JUN, यानी जैसे हमारा होता है दोस्तों जालंधर बंद जिसमें ठोड़ी द्वारा दोस्तों गले को लॉक कर दिया जाता है। उद्यान बंद द्वारा दोस्तों पेट को संकुचित करके क्या कर दिया जाता है, संकुचित करके सिकोड़ करके बिल्कुल खाली किया जाता है। महाबंद इसके पहले दोस्तों मूलबंद द्वारा दोस्तों गुदा द्वार क्या होता है, गुदा द्वार को लॉक किया जाता है। महाबंद ये दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बंद, क्या सभी बंदों का ये दोस्तों क्या कॉम्बिनेशन है, यानी ऑल 3 एट सेम टाइम, यानी जब सभी बंद जो हैं वो एक बार में प्रयोग किए जाएं, सभी बंदों को एक बार में लगा जाए तो उसे कहा जाता है दोस्तों महाबंद, उसे कहा जाता है महाबंद। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों योग में कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की जाती है, आइए समझ लेते हैं। सर्वप्रथम है योग सूत्र कई बार पूछा गया किसने लिखी, तो योग सूत्र दोस्तों महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को लिखा। ठीक है दोस्तों, 196 सूत्र, इसमें 196 सूत्र हैं दोस्तों और 4 अध्यायों की चर्चा हुई है। समाधि में 51 सूत्र, साधना में 55 सूत्र, विभूति में 56 सूत्र और कोलाब्या व दोस्तों 34 सूत्र की चर्चा की गई है। दूसरा है दोस्तों हमारी हठ प्रदीपिका स्वामी आत्माराम द्वारा हठ प्रदीपिका पुस्तक जो है दोस्तों लिखी
गई है। ठीक है दोस्तों, 4 अध्याय हैं इसमें। आसन 15, प्राणायाम 8, मुद्रा बंद 10 और नदानुसंधान 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद घेरंड संहिता के बारे में चर्चा करते हैं। घेरंड संहिता चंद्र बसु संहिता बसु बसु। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। भगवत गीता वेद व्यास, ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम सूर्य नमस्कार के मंत्रों व आसनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ओम मित्राय नमः सूर्य नमस्कार में दोस्तों 12 आसन होते हैं और 12 ही मंत्र होते हैं। हम इनकी रिवीजिंग कर लेते हैं। ओम मित्राय नमः प्राणायाम आसन, ओम रव्या नमः हस्तोत्ताना आसन, ओम सूर्याय नमः पादहस्त उत्तानासन, ओम भानवे नमः अश्व संचालन आसन, ओम खगाय नमः पर्वतना आसन, ओम ठीक है अष्टांग आसन, ओम हिरण्य नमः। ये दोस्तों अभी ध्यान नहीं, इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। ओम हिरण्यगर्भे आसन, भुजंग आसन, ओम मरीचे नमः पर्वतना आसन, ओम अकार्या आसन, अश्वपाद आसन, अश्व संचालन आसन दोस्तों, अश्व संचालन आसन, ओम सावित्री नमः पादहस्त आसन। ठीक है, ओम आदित्य नमः हस्त उत्तानासन, ओम भास्कराय नमः प्राणायाम आसन। इस प्रकार दोस्तों हमने 12 आसन और 12 मंत्रों की चर्चा कर ली है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम मंत्र और आसनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। मंत्र जो है दोस्तों कैसे याद रखेंगे? ओम मित्र रवि सूर्य भान खरगोश का पाँव हिरण्य मरीच आशा आभा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। प्रणाम हो पाद हो अश्वसा पर्वत पे अष्टांग भुजंग। कैसे याद रखें? प्रणाम हो पाद हो अश्व संचालन पर्वत पे अष्ट भुजंग। प्रणाम हो पाद हो अश्व संचालन पर्वत पे 8 भुजंग। ठीक है दोस्तों, फिर पर्वत से आप पर्वतासन से वापस आ जाना है। पर्वतासन अश्व चालन पाद हस्तोत्तासन हस्तोत्तानासन फिर प्राणायाम आसन। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब हम दोस्तों प्राणायाम के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? ये 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राण क्या? प्राण में ऑक्सीजन को अंदर लेना, आयाम में उसे नियंत्रण करना होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थ आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास अंदर लेना, आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास अंदर लेना और प्रश्वास बाहर छोड़ना की स्वाभाविक गति को अंदर लेना और बाहर छोड़ देना की स्वाभाविक गति को रोक देना या विच्छेद ब्रेक उत्पन्न कर देना प्राणायाम है। यानी दोस्तों इस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ देना, इस गति को रोक देना यानी ब्रेक कर देना प्राणायाम है। ठीक है दोस्तों, यानी श्वास पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना ही प्राणायाम होता है। और इसे हम याद रख सकते हैं पू का और पुकार से। पू से पूरक और का से कुंभक और आ से रेचक। यहाँ पूरक से मतलब दोस्तों श्वास को अंदर लेना है। ठीक है, और का से मतलब कुंभक का मतलब दोस्तों श्वास को रोकना, और रा से मतलब दोस्तों रेचक यानी श्वास को छोड़ने से है। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम जिनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, मूर्छी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम।
इसके बाद सूर्य भेदी प्राणायाम उजाला से, ये ट्रिक है दोस्तों, इससे आप याद रख सकते हैं। सूर्य उजाला से शीतलता को फैलावे, मन भ्रमित हुए, क्या करे, भ्रम में पड़ जावे। ठीक है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। सूर्य उजाला सी शीतलता फैलावे, उजाला सी शीतलता को फैलावे, मन भ्रमित होकर भ्रम में पड़ जावे। कैसे, सूर्य से सूर्य भेदी प्राणायाम, उजाला से उज्जयी प्राणायाम, शीतलता सी तो शीतली प्राणायाम, क्या, शीतली प्राणायाम। को से कपालभाति प्राणायाम, फैलावे से पिलावे, पिलावनी प्राणायाम। मन से मूर्छा प्राणायाम, भ्रमित से भस्त्रिका प्राणायाम, और भ्रम में पड़ जाए भ्रामरी प्राणायाम। अब हम ये भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। ठीक है दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम, पिलावनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम हैं, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा आसन रख के प्राणायाम रखे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस प्रकार हमने योग के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और एट लास्ट तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हृदय के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।